हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आप लोगों ने आंसर्स मिला लिए होंगे और अब इन रिजल्ट्स का इंतजार चल रहा है। और इसी में एक जो सेंटर था, ज्ञान भवन का सेंटर था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम हॉल है, वहां का परीक्षा कल कैंसिल कर दी गई है। वो परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी, लेकिन ये जो बाकी सेंटर से परीक्षा पर वही सारी चीजें आएंगी। आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि हम कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, हम अलग से एग्जाम लेंगे और फिर हम रिजल्ट रिलीज करेंगे। लेकिन जो एग्जाम हुआ है उसके नंबर सभी विद्यार्थियों ने देख लिए हैं और लगातार मुझे कॉल फोन आ रहा था कि सर, जिनको मैंने बीपीएससी के लिए ट्रेन किया था, पढ़ाया था अपने अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर में, एक तो पेपर जिस प्रकार का था, मैं चूंकि आप सभी को पता है और जो हमारे बीपीएससी के छात्र हैं अलग अलग संस्थाओं में पढ़ा रहा हूं, वो जानते हैं कि इस समय का मेरे पास कितना किल्लत रहता है। अभी मेरा यूनिवर्सिटी में लेक्चर होगा, अभी जाना है, एन कॉलेज में लेक्चर है, इन कॉलेज के बाद फिर अलग अलग ब्रांड्स, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं क्यों ऐड करूँ यहाँ पे किसी का। इन कॉलेज चूंकि सरकारी संस्था है इसलिए मैं नाम ले लेता हूँ, बाकियों का मैं नाम नहीं लेता। लेकिन बड़े ब्रांड्स हैं तो उनके पास चूंकि क्लासेस होती है तो समय नहीं मिल पा रहा था, इसके वजह से मैं आपके लिए चीजों को नहीं दे पा रहा था। लेकिन हाँ, मैं अब आज से एक वादा करता हूँ आपसे, तमाम जो छात्र हैं उनके लिए, कि मैं अपने चैनल पे मेंस के लिए कंटेंट जरूर आपको लेकर के आऊंगा कि निबंध के लिए क्या करना चाहिए, निबंध आपको कैसे लिखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितना लाभ मैं दे सकूं मेंस के लिए वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। GS1 में हिस्ट्री के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स के लिए, या फिर आपको जो है ये DI है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके लिए, या पेपर 2 में जो पॉलिटी का सेगमेंट है, जो इकोनॉमी का सेगमेंट है, ज्योग्राफी का सेगमेंट है, साइंस टेक का सेगमेंट है, वो कैसे आप ये कर सकते हैं। और जिनका ऑप्शनल अगर हिस्ट्री है तो उनको कैसे अपने ऑप्शनल को देखना है, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी में जो ऑप्शनल है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो केवल क्वालिफाइंग नहीं है, वो डिस्क्वालिफाइंग हो चुका है, क्योंकि अगर उसमें ठीक तरीके से आप नहीं करिएगा तो वो डिस्क्वालीफाई आपको कर देगा। तो इसलिए आपको उसको कैसे क्वालिफाई करना है, इन सभी चीजों पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। और एक बात मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं अपने 70वीं बीपीएससी के छात्रों को, कि बहुत जगह पे ये चलाया जा रहा है कि कट ऑफ बहुत लो चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा, बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा ये नहीं करता हूं, क्योंकि मुंगेरी लाल का सपना देखने से कोई फायदा है नहीं। जिस प्रकार से क्वेश्चन का स्तर था, क्वेश्चन का जो लेवल था, हमारे सभी छात्रों ने कहा कि सर नोट्स खोलने का तो जरूरत ही नहीं पड़ा, क्लास में जो आप लेक्चर में बता देते हैं, लेक्चर में ऐसे ही बात कर देते हैं, वो सारे प्रश्न आ गए थे। मैं जब भी अपने क्लास में पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट को सिविल सर्विस के लिए, तो मैं उनको कहता हूं कि अपना नोट्स A4 साइज पे बनाओ, उसमें जैसे मेंस का स्पेस रहता है उसमें अपना नोट्स लिखो, और साइड में जो है वो मिसलेनियस बातों को लिखा करो जो मैं लेक्चर में बोलता हूं। और वो बहुत सारे जो हर सेगमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उस लेक्चर से आए हैं, न कि एक प्रॉपर नोट्स से। प्रॉपर नोट्स इसलिए क्योंकि प्रॉपर नोट्स में ग्रेवियस इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज जो है वो गहराई तक दी जाती है। लेकिन जिस प्रकार का पेपर था इस बार का, वो गहराई तक पहुंचा ही नहीं। जिस प्रकार से हमने 68वीं और 69वीं के पेपर को देखते हुए हमने जो है 70वीं की तैयारी कराई थी स्टूडेंट को, उस लेवल पे पेपर गया ही नहीं, पेपर काफी सतही रहा। तो ऐसे सतही पेपर पर अगर ये कहा जाए कि कट ऑफ 80 रह जाएगा, कट ऑफ 75 रह जाएगा, मुझे तो इसकी कोई तुक समझ में नहीं आती है। ठीक है, इस सीट बहुत ज्यादा है, लेकिन सीट 2000 है तो अपियरेंस भी तो 3,80,000 के अप्रॉक्स में है। अपियरेंस भी 3,80,000 लोग अपियर भी तो हुए हैं। और ऐसे में बहुत से स्टूडेंट हैं जो वन लाइनर को बहुत अच्छे से रटते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो जो दरोगा वरोगा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। रीजन की वो फैक्चुअल चीजों को पढ़ते हैं और सीधे डायरेक्ट फैक्ट पूछा गया था, है ना। हमारे बीपीएससी के जो प्रॉपर छात्र थे उन्होंने विजन आईएएस के करंट अफेयर्स को पढ़ा था, उन्होंने टोटली एनसीईआरटी को डेप्थ में जाकर के पढ़ा था, लेकिन उस तरीके से कुछ प्रश्न बना नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि कट ऑफ बहुत लो चला जाएगा, ये मुंगेरी लाल के सपने के जैसा ही है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर कोई छात्र 100 प्लस करके आ गया है, 100 प्लस अगर उसका है तो वो सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर आप 100 पे हैं तो आप सेफ हैं और आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, मेल की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आप 95 कर लिए हैं ईडब्ल्यूएस में तो आप सेफ पोजीशन में हैं। आप ओबीसी बीसी में अगर कैटेगरी में हैं और आप 90 प्लस माइनस 2 पे हैं तो आप सेफ सिचुएशन में, आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं
तो आपको मतलब 80 से 85 के बीच में है तो आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए मेंस के लिए। एसटी कैटेगरी में है तो 75 के 80 के बीच में है तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो ये मैंने मेल के लिए बताया है, फीमेल में सारे पे आप 5-5 नंबर को कम करके रख सकते हैं फीमेल के लिए हर कैटेगरी में, ठीक है। अब यह है कि कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगा, ना बहुत ऊपर चला जाएगा, 110 क्रॉस भी नहीं करने वाला है, और ऐसा भी नहीं है कि 100 से बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि पेपर की गंभीरता को समझिए, पेपर उतना गंभीर था ही नहीं। तो स्टूडेंट्स ने सवाल तो सॉल्व किए हैं ना, ऐसा थोड़ी कि विद्यार्थी सब तो पढ़ ही रहा है, ऐसा तो नहीं कि मतलब खेल रहा है। तो ऐसे में आपको, अब जो लोग बहुत कम कह रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा, जितने लोग जो आपको बहुत कम कम कट बता रहे हैं वो कल ही से मेंस का बैच अपना बेचना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मेंस की तैयारी करना कोई गलत बात नहीं है, वो तो आपको करना ही चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि सिविल सर्विस का प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत उतना टाइम रहता नहीं कि आप मुख्य परीक्षा के लिए चीजों को कर पाएंगे। तो मुख्य परीक्षा को लेकर के क्या करें नहीं करें, मैं अपना आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं अपना नंबर आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। मैं सबके साथ नहीं करूंगा, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे उनके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत कॉल और मैसेज आने लगते हैं। रिप्लाई ना करो तो छात्र नाराज हो जाते हैं कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इतनी टाइम नहीं होता है, आप समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल से अभी ये भी टाइम निकल पाया है। हाँ, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो इस कटअप के ऊपर में अपना स्कोर कर रहे हैं, या फिर जिनका 1-2 नंबर इससे कम भी ना रहा, उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेंस ऑल अबाउट योर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस इज ऑल अबाउट योर राइटिंग प्रैक्टिस। आप कितना अच्छे से राइटिंग करते हैं, ये है आपका मेंस, मतलब लिखने का प्रैक्टिस। आपको खूब लिखने का प्रैक्टिस करना है। कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, आपको निबंध का कंटेंट है ना, आपने पीछे बार देखा था, पूछा था, अगला खेती आगे जागे, पिछला खेती भागे जोगे, हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत। ये सब सुनने में बड़ा ये लग रहा है, लेकिन लिखने को है इस पे 100 नंबर का निबंध है ये सब टॉपिक पे, है ना। तो ये सारी चीजों पे मैं आपको कंटेंट भी उपलब्ध कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आगे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको शेयर करूंगा वीडियो में, जहां पे आपको कंटेंट जाएंगे। आप आंसर लिख करके वहां पर सबमिट कर सकते हो, हमारे द्वारा उसको चेक किया जाएगा, चेक करके आपको फीडबैक रिपोर्ट भी दिया जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिए, और लगातार कम अपने को कभी काफी शॉर्ट कर लेना है। मैं अगले वीडियो में आपको मटेरियल्स बताऊंगा कि मेंस के लिए मटेरियल पढ़ना क्या है ना, और उसी को मोर एंड मोर टाइम आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करिएगा, आपको जो है सो कि यहाँ पर आराम से हो जाएगा, ताकि चीजें आपको याद रहे। तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस तरीके से करने हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी का 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जुड़ाएगा, और एक ऑफिशियल आंसर क्या आ जाने दीजिए बीपीएससी का, उसको से अपना आंसर मिला लीजिएगा, जरूर हमें बताइएगा कि सर कितना हो रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध